दोस्तों, हम अक्सर सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सुनते हैं। कभी इनके ऊपर जाने की न्यूज़ आती है, कभी इनके नीचे गिरने की। पर आखिर सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है? अगर आपके मन में ये भी सवाल आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, बात करते हैं पहले सवाल की। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? दोस्तों, भारत में स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ दो ही हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यदि कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो दोस्तों वह कंपनी बीएसई या एनएसई में या फिर दोनों में ला सकती है। यदि कंपनी बीएसई पर आईपीओ लाती है तो हम कहेंगे कंपनी बीएसई में लिस्टेड है। यदि एनएसई पर लाती है तो एनएसई में लिस्टेड है। दोस्तों, बीएसई में 5,439 कंपनी लिस्टेड हैं और एनएसई में 1,952 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो दोस्तों, हमें जानना है कि कोई ख़ास कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है तो हम कंपनी के डिटेल्स देख सकते हैं। पर हमें यह जानना है कि बीएसई या एनएसई पर बड़ी कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इंडेक्स बनाया गया है। बीएसई ने अपने इंडेक्स का नाम सेंसेक्स दिया है। इसका पूरा नाम सेंसिटिव इंडेक्स होता है। और एनएसई ने अपने इंडेक्स का नाम निफ्टी दिया है। इसका पूरा नाम नेशनल 50 है। बीएसई में 5,039 कंपनी लिस्टेड हैं, पर दोस्तों सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनियों को दर्शाता है। इसी तरह एनएसई में 1,952 कंपनियां लिस्टेड हैं, पर निफ्टी 50 बड़ी कंपनियों के परफॉर्मेंस को दर्शाता है। आइए अब समझते हैं सेंसेक्स और निफ्टी इम्पोर्टेंट क्यों हैं। दोस्तों, किसी भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स को उस देश की इकोनॉमी का पैरामीटर कहा जाता है। कोई इंडेक्स उस देश की सबसे बड़ी कंपनियों के परफॉर्मेंस को बताता है। हम सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर हम इंडिया की इकोनॉमी का हाल बता सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ इंडेक्स इकोनॉमी ग्रोथ को दिखाता है, वहीं लॉन्ग टर्म में घटता हुआ इंडेक्स इकोनॉमी स्लो डाउन को दर्शाता है। इन वजहों से स्टॉक मार्केट इंडेक्स इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।